मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th एक्सरसाइज 3.4 का। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जांपल करेंगे और सारे प्रूफ्स होते हैं जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, उसका बहुत यूज़ है यार। देखो दबा के इसका 12th क्लास में भी यूज़ है, अभी आप लोग पढ़ लेंगे अच्छे से डीप में तो आगे जाके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें हेडिंग क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन पर ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन समझते हैं क्या है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़ा है, अब इक्वेशन समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक। तो उससे पहले आपको नॉर्मल यार ये पता होना चाहिए डियर कि इक्वेशंस क्या होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो अगर मैं एक जनरल सा लिखूं x² + 2 = 0, तो ये तो एक इक्वेशन हो गया। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये पॉलिनोमियल हो गया, मतलब जिसमें LHS RHS दो होती हैं तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें एक साइड होती है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये तो इक्वेशन होगी डियर। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या, बहुत सिंपल है यार, एक ऐसी इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल ना हो के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ हो जाएगा, जैसे sin x + sin 4x कुछ भी एट रैंडम 0 लो, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। सही बात है, जो वेरिएबल की जगह अब यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हमारे, तो ऐसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये छोटी सी थी। अब यार समझते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, क्यों निकालना हमको पड़ रहा है। तो क्या होता है, हमको पता है कि अगर मैं बात करूँ, और मैंने प्रूफ के साथ बताया भी है, द वैल्यूज़ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन की अगर हम बात करें, इनकी जो वैल्यू होती है वो 2π इंटरवल के बाद रिपीटेशन होने लगता है वैल्यू का, और 10 का पाई के बाद, पाई इंटरवल के बाद उनकी जो वैल्यू होती है उसी का ही रिपीटेशन होने लगता है। अब ये मत पुनः साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक के साथ भी यही होगा, कॉस का उल्टा सेक उसके साथ भी यही होगा, 10 का उल्टा कॉट इसके साथ यही होगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि सर इनकी वैल्यू रिपीटेड हो रही हो, मैंने बताया भी था कैसे होती, ग्राफ बना के सब कुछ बताया था क्यों इनकी वैल्यू रिपीटेशन हो। जैसे 2π मतलब 360 डिग्री अगर डिग्री की बात करें, और पाई मतलब डियर 180 डिग्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, इसमें 360 ऐड कर दो तो डियर sin 390 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी, निकाल के देख लो। ठीक है, ऐसे 10 की बात बताता हूँ, मान लो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 180 ऐड करो, 10 210 की वैल्यू भी 1/√3 हो। मतलब क्या हुआ कि जो भी इनकी डिफरेंट वैल्यू आएंगी, अगर मैं साइन और कॉस की बात करूँ, वो 0 से लेकर 2π के बीच में ही मिलेंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग कहते थे 2π के बाद वैल्यू का रिपीटेशन होता है, इसलिए हम लोग कहते थे 2nπ + θ = sin θ वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर। इसमें कहते थे 10nπ + θ = tan θ। क्यों, इनकी वैल्यू रिपीट होने लगती हैं इनकी वैल्यू। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब क्या होता है कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, कहते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो देखो पहले आपको एक चीज़ समझा दें, जैसे सपोज़ मैंने आपसे ये कहा कि sin θ = 1/2, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या। आप तुरंत बोलेंगे कि सर sin 30 होता है 1/2, सर थीटा हो गया 30 डिग्री। वेरी गुड, बट मैं जानना चाहता हूँ कि साइन का इंटरवल होता है 0 से 2π, कि 0 से लेकर 2π के बीच में कितने ऐसे एंगल होंगे जहाँ पर थीटा की जगह पुट करने पर उनका आंसर 1/2 आएगा, 0 से लेकर 2π के बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यूज़ बोल देते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, अगर साइन की वैल्यू हम 0 से 2π के बीच में ये पता लगा दें कहाँ पर, क्यों, क्योंकि 2π के बाद तो रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम 0 से 2π के बीच में ही बता दें कि और कहाँ पर, और 30 के अलावा और कहाँ पर साइन की वैल्यू 1/2 आती है, तो वो अभी हम लोग निकालना सीखेंगे। अच्छा, अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जनरल सॉल्यूशन इसमें केवल हम बताते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हम 0 से 2π के बीच में बताते हैं, अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो वो आप इनफाइनाइट तक कि पूरे में बताओ कहाँ कितनी, क्योंकि हमको पता है कि इस वैल्यू का रिपीटेशन होगा, मतलब कई बार मिलेगी। अब क्वेश्चन आता है कितनी बार सर, 1 बार 2 बार 100 बार करोड़ कितने बार, तो वो हमको बताता है जनरल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल x² + x + 2, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पर्टिकुलर है, लेकिन अब मैं को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म लिखो तो हम लोग लिखते थे ax² + bx + c। क्यों जनरल सॉल्यूशन है ये, आप a b c की जितनी वैल्यू पुट करते जाएंगे उतने ही आपको इक्वेशंस मिलती जाएंगी क्वाड्रेटिक। तो ऐसे यहाँ पर है 30 पर आ गया,
फिर अब हम क्या पता 1000 की वैल्यू हो 2000 की, तो कब तक चेक करेंगे? तो वो जनरल सॉल्यूशन के थ्रू आप बता देंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर कितनी बार इसकी वैल्यू 30 होगी। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो केवल 0 से 2 पाई के लिए बात करते हैं, जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट तक कि पूरे में बताओ सर कहाँ तक, क्योंकि ये तो चलता ही जाएगा फंक्शन, तो कहाँ तक है। तो बस ये यार छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब जल्दी से अगर मैं एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल ले लूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपके में ज़्यादा है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूज मत हो ना कि सर साइन कॉस का रिपीटेशन होता है 0 से 2 पाई, टेन का होता है सर 0 से 2 पाई, तो इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गए? तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में ही लिया जाता है, चाहे साइन कॉस टेन कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, रिपीटेशन होने लगेगा हमें इस पर, लेकिन आप फाइनली हम लोग यही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 8 अगर मैं लेता हूँ तो भी ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस साइन x इक्वल्स टू √3/2। तो देखिए, अच्छा अब √3 की वैल्यू क्या होती है हमको पता है कि साइन 60 की वैल्यू, तो x बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, अगर इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3। एक तो ये हो गया। अब दूसरी, अब हमको तो पूरे 0 से लेकर 2 पाई तक चेक करना है, देखते हैं फिर और कहाँ पे हो सकता है। साइन x इक्वल्स टू साइन 60। अब एक बात बताना मन से, क्या आप सोच समझ के बताना, सोच समझ के, क्या आप 60 को आप ये लिख सकते हैं? देखो अभी आप लोग बताना कि सर हम लिख सकते हैं या फिर हम नहीं लिख सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे, सर कैसे? देखो ऐसे, साइन 60 है सर, ये तो 120 हो गया, देखते हैं ना, देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, हम किस क्वाड्रेंट में गए? हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए। सेकंड में साइन किसका होता है? प्लस का होता है। 180 है तो नो चेंज, थीटा कितना है? साइन 60। देख लो, वही तो आ गया। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब 120, x की वैल्यू 120, आप चेक कर सकते हैं 120 डिग्री पर भी इसका आंसर ये ही होगा, आप चेक करके देख लो। अब दिमाग में आपके क्वेश्चन है कि सर आपने ये कैसे लिया 180, आपने प्लस क्यों नहीं लिया? तो देखो ये प्रैक्टिस है, क्यों नहीं लिया वो भी आपको पता लग जाएगा। 180 प्लस लेते तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचते, थर्ड में साइन किसका होता है? नेगेटिव होता। 2 पाई लेते तो भी ये नेगेटिव हो जाता, तो हमको पॉजिटिव लाना। अगर साइन है तो सेकंड में जाएंगे कॉस होता, तो फोर्थ में जाते टेन होता, तो हम थर्ड में आते। और हमेशा ध्यान रख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में केवल 2 ही सॉल्यूशन मिलते हैं, मतलब किसी भी एंगल पर वैल्यू 0 से लेके 360 तक केवल आपको 2 बार ही मिलेगी, ये आपको ध्यान। अब तीसरा सॉल्यूशन आप नहीं बता सकते कि और कहीं इसकी वैल्यू √3/2 हो जाए 0 से लेके 2 पाई के बीच, इम्पॉसिबल। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में केवल 2 ही सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो मुझे नहीं लगता यार कोई डाउट होगा। और आप लोग ना एक काम नहीं करते, देखते तो हो, व्यूज़ हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं आता। या आप मुझे अपने कमेंट बता के शेयर करो कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है या ये हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक प्रूफ, एग्जाम्पल एक एक समझाने का आपको, ठीक है। तो आप बताइए आपको किस टाइप कैसी मैथ पढ़नी है और क्या करना है, तो उस पर और मैं वर्क करूँगा भाई। अब ऐसे ही कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x। अगर सपोज मैं एग्जाम्पल 19 की बात करता हूँ, डियर 10x इक्वल्स टू -1/√3। अब देखिए सबसे पहले ये पता करेंगे कहाँ पे इसकी वैल्यू थी, क्या होती है देखते हैं। 10, अब देखो माइनस, तो ये हमने लिख दिया 10 30 की वैल्यू। मैं आपको डिग्री में बता रहा हूँ, फील आता हूँ, रेडियन में चेंज करोगे π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। अब यार ऐसे मत लिख देना कि x बराबर -π/6, नो। अब इसको प्लस बनाएंगे, तो देखो प्लस कैसे बनाएंगे। अब इसको मैं लिखूंगा, देखिए ये 30 था ना, तो पाई माइनस π/6। अब आप कंफ्यूज कि सर ये क्या कर देते यार, कुछ नहीं, क्या सुनो, 10 180 पाई मतलब 10 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गए? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में 10 किसका होता है? माइनस का, पाई है तो नो चेंज 10 π/6। देखो वही तो आ गया। अब क्यों सर ऐसा किया यार? माइनस था, माइनस कब हटेगा? जब माइनस का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 10 माइनस में कब होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो 10x तो 6 पाई 5 π/6, तो एक एंगल कितना आ गया? 5 π/6। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई डाउट होता। दो एक आ गया हमारा 5 π/6, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही देखो इसको 10x था -10 π/। अब देखो अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो 2 पाई माइनस पाई, क्योंकि 2 पाई बोले तो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ में भी ये होता है, तो बस 11 π/, क्या कर रहा हूँ मैं,
तो ये 2 आ गए, मतलब इन 2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो आप दोनों बार आपको माइनस का 1/√3 ही मिलेगा। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 2 वैल्यू आ गई, तीसरी कभी आ ही नहीं सकती। 0 से लेकर 2 पाई तो हमेशा 2 ही वैल्यू निकलती हैं। आप क्लियर है? अब इसके बाद पढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशन वगैरह। तो बेसिक चीज़ें हैं तो आपको आनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं। अब जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं कि साइन एक्स बराबर 0 है तो एक्स बराबर एन पाई होगा। सर ये क्या सब लिख दिया आपने? सुनो, अब साइन एक्स 0 तो एक्स, मतलब आपको ये पता लगाना है एक्स की ऐसी क्या वैल्यू रखें यहाँ पर 0 आ जाए। तो एक्स की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि साइन 0 0 होता है, और 180 भी 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 360 0 होता है। ऐसे ही हम देख रहे हैं क्या कि वो 180 का मल्टीपल है। देखिए आप सुनो, आप देख सकते हैं डियर, साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 180 क्या होता है? वो भी 0 होता है। साइन 360 क्या होता है? वो भी 0 होता है। तो ऐसे जनरल सॉल्यूशन अब आप कब तक चेक करोगे? कब तक चेक करोगे? आप देखो साइन 540 वो भी 0 होता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये 180 का मल्टीपल है, 180 का मल्टीपल आ रहा है। देखो 0 तो 0, 180 बन जा 180, 180 2 जा 360। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि x की जगह पाई है, पाई मतलब 180, उसका मल्टीपल कर दो, मतलब n की वैल्यू कोई कुछ भी रख दो, माइनस में प्लस में इंटीजर, लेकिन पॉइंट में नहीं। तो अगर आपने 1 रखा मान लो n की जगह, तो x बराबर पाई आ गया। तो पाई बोले तो 180 देखो 0 होता है। किसी बंदे ने 2 रख दिया तो x इक्वल्स टू 2 पाई मतलब 360, तो देखो 360 पे भी 0 होता है। किसी बंदे नेगेटिव -2 रख दिया तो x को -360 पे भी निकालोगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। क्यों? -0 आएगा, -0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जनरल सॉल्यूशन है क्या कि आपको अगर sin x बराबर 0 है तो कोई कहता है x की कितनी वैल्यूज़ होंगी? इनफाइनाइट होंगी, लेकिन 0 से लेकर 360 तक तो 0 होगी, 180 होगी, ठीक है ना। और 360 पर भी आता है। तो n पाई, n की जगह 1 2 3 या माइनस में कुछ भी रख दो, इंटीजर, पॉइंट में नहीं होता इंटीजर। ऐसे ही कॉस, ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया। ऐसे ही कॉस वाला देखते हैं, कॉस x इक्वल्स टू 0। तो सारे बच्चों को बताएं कि x π/2 पर मतलब 90 पर क्या होता है? ये 0 होता है। 3 π/2 पर भी 0 होता है। 5 π/2 पर भी 0, प्लस माइनस लगा सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर, मतलब cos -π/2 का भी आंसर 0 आएगा। और वैसे भी अगर कोई होशियार बच्चा उसने cos -π/2 लिखा तो वो समझ जाएगा कि ये प्लस ही हो जाता है। cos के अंदर जो माइनस होता है बाहर आके प्लस बन जाता है। इतनी जगह इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो एक बात सुनो, यहाँ से π/2 कॉमन आ रहा है। देखो मैं यहाँ से π/2 कॉमन है तो अंदर देखो कितना बच रहा है हमारे पास, 1 3 5, मतलब एक ऑड बच रहा है, ऑड। और ऑड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है π/2 2n + 1। n की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, आपको हमेशा क्या मिलेगा? आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। रख के देखो, चलो n की जगह 1, 2 बन जा 1, 2 बन जा 1 + 1 3, 0 रखो तो 1, 2 रखो तो 5, 3 रखोगे तो 7, मतलब हमेशा क्या मिलेगा? ऑड नंबर मिलेगा। तो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डियर, ओह माय गॉड, ये प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। 10x इक्वल्स टू 0 तो भी आन पाई, यार बच्चों वाली बात है। क्यों? 10x को लिखेंगे sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू 0। ये तो चला जाएगा 0 में, तो sin x बराबर 0, और sin x 0 जब होता है तो x बराबर क्या था? n पाई, इसीलिए 10 का भी n पाई आएगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ बता रहा हूँ आपको मैं, हाँ समझ जाइए, प्रूफ बता रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अब हमेशा नहीं है कि आपको यहाँ पे 0 ही मिले और कुछ मिल जाएगा, तो उसका देखते हैं, एक एक करके देखेंगे तसल्ली से। अब देखिए sin x इक्वल टू sin y, अभी तो 0 नहीं था, मतलब इधर भी साइन है तो इधर भी साइन है, तो ये आता है जनरल सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा कि sin x बराबर sin y तभी होगा जब x ये होगा। जैसे अभी हमने किया था कि sin x इक्वल्स टू मान लो sin 30 है तो x बराबर क्या हो गया था? 30 हो गया था। अभी हम लोगों ने क्या था, तो ये हमारा यहीं से आता है, ठीक है। अब लेकिन हमको ये पता है कि x की वैल्यू 30 होगी। अगर मान लो यहाँ पे होता 1/2 तो हमें पता है x की जगह 30 रखेंगे 1/2 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है अब चलो 30 पर तो रख दिया, अब कब तक चेक करोगे कि और कहाँ पर इसका आंसर 1/2 आएगा। तो यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स सब पता लगा सकते हैं कि x की जगह क्या क्या पुट करें तो इसका आंसर ये आएगा। जल्दी से प्रूफ देखते हैं फिर एग्जाम्पल करेंगे। देखिए sin x, ये y sin y इस तरफ आएगा डियर तो माइनस का हो जाएगा, sin y इक्वल्स टू 0। sin x माइनस sin y फॉर्मूला बन गया 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 तो चला जाएगा 0 में। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। तो cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये होगा
या फिर साइन। क्यों ऐसा करते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आया है तो दोनों में से एक नंबर 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। आप दुनिया में आज तक 2 नंबर ऐसे नहीं बने हैं कि जिनका मल्टीप्लाई करो और 0 आ जाए और उन दोनों में से एक भी नंबर 0 ना हो, इम्पॉसिबल। तो चलिए ठीक है सर, ये अच्छा अभी हमने पढ़ा था cos x बराबर 0 होता है तो x बराबर आता है 2n+1 पाई बाई 2। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको होगा। और अभी हमने पढ़ा था कि sin x बराबर आता है n पाई। तो चलिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर आएगा 2n+1 पाई और y उधर जाएगा तो माइनस का y, इधर आएगा x माइन 2n पाई प्लस का भाई। अब देखो ये दोनों आंसर ठीक है मैं, लेकिन अब इनको कंबाइन करके हम देखो कैसे लिखते हैं। अगली लाइन में आंसर आएगा, लेकिन लॉजिक समझो क्या है। देखिए, और यहाँ पे x क्या होता है, जो भी वैल्यू हम बिलोंग करते हैं किसमें, n क्या होता है, जो भी वैल्यू हम बिलोंग करते हैं इंटीजर। अब सुनो, सपोज़ मैंने 1 पुट किया इस पूरे, यहाँ पे 1 पुट किया तो देखो ये 2n+1 मतलब ये 3 हो गया, मतलब ऑड आ गया। यहाँ पुट किया तो इवन आ गया। देखो ना, n की जगह 1 पुट किया तो 2 बन जा 2 मतलब इवन आ गया। चलिए अब मैंने n की जगह 2 पुट किया तो 2 2 4 + 1 5, ये क्या हो गया, ऑड हो गया। 2 2 4 ये इवन हो गया। अब हमने मतलब हम इधर रख रहे हैं n कुछ भी, तो ये इवन आ रहा है, ये ऑड आ रहा है। दोनों को कंबाइन करके देखो कैसे लिखेंगे। मैंने लिख दिया n पाई। आपको सर ये क्या, देखो ना, n की जगह 1 रखो तो क्या हो गया, ऑड। 2 रखो, n की जगह 2 तो इवन। कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ऑड इवन को कंबाइन कर रहे हैं। प्लस -1 की पावर n इंटू बाई। अब आप कहेंगे सर आपने देख के लिख दिया, बिल्कुल नहीं डियर, मैं ऐसा काम तो ना मैं करता हूँ ना मैं बच्चों को बताता हूँ, समझाऊंगा ना। आपने जब यहाँ पे मैं इन दोनों कंडीशन n की जगह 1 पुट किया तो देखो क्या क्या आया, n की जगह 1 पुट किया तो ये ऑड आया और ये क्या आया था, इवन आया था। चलिए अब इन्हीं में से कोई एक आएगा, दोनों तो हो नहीं सकते कि एक बार में इवन भी हो जाए एक बार में ऑड हो जाए, इम्पॉसिबल। या तो ये सही है या फिर ये सही है। तो मैंने अब 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया तो ये देखो क्या आया हमारा, ये आया ई ऑड, ये ऑड आया। यहाँ पे 1 पुट किया -1 की पावर 1 तो ये भी इवन, सॉरी माइनस हो गया। देखो मैं एक बार 1 पुट करके दिखाता हूँ, तो ये पाई प्लस अब -1 की पावर 1 इंटू वाई, तो ये माइनस का ही तो हो जाएगा, मतलब माइनस का वाई। तो देख रहे हैं ऑड पर माइनस का वाई आ रहा है, बात समझो ना, ऑड पे क्या आ रहा है, माइनस का वाई आ रहा है। ठीक है सर, अच्छा जी। अब 2 पुट करके देखो तो इसको सेटिस्फाई करेगा, प्लस का हो जाएगा भाई। देखो तो इन दोनों को कंबाइन करके मैंने लिख दिया है। ऐसे ही हम लोग कॉस वाले का कर लेते हैं, cos x इक्वल, ऐसे प्रूफ कर लेना उसका, सिंपल है वो तो, साइन का ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे। प्लस माइनस वाई, tan x इक्वल्स टू tan y का होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस y। तो ये जनरल सॉल्यूशन है, इनका यूज़ अभी हम लोग दबा के करेंगे आगे। और हर जगह n बिलोंग किस में करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। ये तो मुझे लग रहा है कि शायद कन्फ्यूज़न हो। ये समझो, इनको हमने कंबाइन करके कैसे लिखा है। यहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, इवन आ रहा है, मैंने उन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। जैसे 2n+1 करोगे तो हमेशा ऑड आएगा, 2n करोगे तो हमेशा इवन आएगा, n की जगह कुछ भी रख लो। मैंने कहा दोनों को कंबाइन कर दो, मैंने n लिख दिया। 1 रखोगे तो ऑड हो गया, 2 रखोगे तो इवन हो गया। सेम काम मैंने यहाँ किया। ठीक है डियर, अब एग्जाम्पल पे आएंगे तो और अच्छे से डाउट्स क्लियर होंगे आपके। देखो भैया, हम पढ़ते हैं नॉलेज के लिए, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें और बता रहा हूँ इसमें कि स्क्वायर में आता है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये होगा, सबका एक ही आएगा। कैसे आएगा, एक का प्रूफ बता देते हैं साइन वाले का, बाकी सब एक जैसे हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक बात सुनो, हमको पता है cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली, देखो क्या होगा, क्या ये इधर आएगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 नहीं होगा, ये बात आई है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऐसे ही साइन स्क्वायर अल्फा की जगह हम ये पुट कर सकते हैं। 2 से 2 चला गया, 1 - cos 2 थीटा इक्वल टू 1 - cos 2 अल्फा, 1 से 1 चला गया, माइनस से माइनस चला गया, तो ये आ गया cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। और अभी हमने पढ़ा था cos थीटा बराबर cos अल्फा होता है, तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 लेके काट दो, तो डियर देखो ये भी आ गया। मजे लो मैथ के साथ, ठीक है। नंबर के लिए नहीं पढ़ते हैं ना, मैं पढ़ाता हूँ नंबर के लिए, आप लोग कहीं भी पढ़िए, नॉलेज के लिए आइए केवल, क्योंकि नॉलेज हमेशा काम देती है। ठीक है।
अब देखिए एग्जाम्पल 20 कह रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द, मतलब जनरल सॉल्यूशन की बात करें। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो केवल 2 ही होते हैं, कह रहे जनरल सॉल्यूशन होता है कितने सॉल्यूशन होंगे, तो हर किसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट तो हम लोग बताएंगे नहीं, तो हम लोग जनरल लिख देते हैं कि इसमें आप n की जगह वैल्यू पुट करते आओगे तो आंसर आते जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ते हैं आपको कहीं, तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे साइन एक्स है शायद, हाँ जी साइन एक्स, देखिए अच्छा, फिर आपको समझाएंगे इसी क्वेश्चन बहुत डीप में। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस हटाएंगे तो माइनस हटाना, माइनस माइनस प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस, मतलब 180 प्लस 60। क्यों, देखिए जरा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में गए, थर्ड में साइन किसका, तो माइनस का 180 है, तो नो चेंज, साइन थीटा आ गया। तो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 240, तो एक आंसर कितना आ गया हमारे पास 240। अगर मैं इसको इसमें चेंज करूं तो पाई अपॉन 180 18 4π/3 कितना आ गया। एक तो जनरल सॉरी एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही आ गया, 2 होते हैं हमको पता है, तो हम इसको दोबारा साइन से, और साइन कहाँ पर माइनस का था, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो अभी आ जाएगा ये। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 से 300 डिग्री, 300 करेंगे पाई अपॉन 180 0 0 6 5 30 5π/3, तो 2 आंसर आ गए बस प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब 2 तो हमने निकाल दी, अब इन्हीं का रिपीटेशन होता रहेगा, इन्हीं में मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं हमको 2 नहीं बताने थे, तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दिया। सब ठीक है ना, देख लें, हाँ सही होगा, ठीक है। अब चलिए, अब ये क्या कह रहे हैं, तो देखो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस √3/2 है, तो देखो साइन एक्स इक्वल्स टू, अभी हमने पढ़ा था कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 4π/3 या फिर साइन π/3, कुछ भी ले लो, आंसर एक ही आएगा। तो साइन एक्स बराबर साइन वाई, ये वाई हो गया, तो साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है एक्स बराबर n पाई प्लस -1n इंटू वाई, वाई कितना हो गया ये। अब यार ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, मतलब इसने बताया क्या, इसने सुनो ये बताया n किस में बिलोंग करता है, इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो। सपोज मैंने n की जगह एक बार 0 पुट किया, तो देखो x बराबर क्या आएगा, ये 0 -1 की पावर 0 1 ही हो गया, 4π/3 आ गया। देखो भैया एक आंसर 4π/3 आ रहा है। n इक्वल्स टू 1 पुट करो, चलो तो x की जगह ये क्या हो गया पाई, अब यहाँ 1 पुट करेंगे हम लोग, तो n की जगह हमने 1 पुट किया ना, तो ये पाई, अच्छा -1 की पावर 1, तो ये हो गया माइनस में, और ये 4π/3, इसका से माइनस करो तो ये माइनस का π/3, तो माइनस के π/3 पर भी यही आंसर आएगा, चेक करके देख लेना। एक बार n इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2π, ये प्लस के एंगल 2 तो प्लस का 4π/3, तो 3 2 जा 6 10π/3 का भी आंसर यही आएगा। आप चेक करते रहो, इन सब पे आंसर इसके यही आएंगे, आप चेक कर सकते हैं। देखो सारे आंसर ये भी आ गए, तो कई सारे इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर होते जाएंगे। मैं सही कर रहा हूँ ना, n के 2 पुट किया तो 2π, ये n के 2 पुट किया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4π/3, ठीक है। तो कई सारे आंसर इसके आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे 3 माइनस में रख दो, प्लस में रख दो, इनफाइनाइट आएंगे, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है जी। अगर जनरल सॉल्यूशन में जो भी आंसर 0 से 2π के बीच में होते हैं उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल देते हैं बस। अच्छा अब देखो यहाँ भाई tan है, यहाँ cot है, यहाँ माइनस है, तो सबसे cot को तो tan में चेंज करेंगे। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे, अब cot माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो tan 90 प्लस थीटा, देखो ये पूरा थीटा कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए आपने क्या कर दिया, माइनस cot थीटा को क्या हम लोग ये लिख सकते हैं tan 90 प्लस थीटा, पूछो क्यों, देखो ऑल सुगर टू कॉफी का चक्कर पता होना चाहिए। tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड में tan किसका होता है, नेगेटिव होता है, 90 है तो चेंज होगा cot में, तो देखो वही आ गया, तो अब आंसर आ गया। यार एलसीएम ले लो भाई मेरे भाई, 2 3 या 6 3π 6x 2π। अब देखो tan x बराबर tan पाई हो गया, तो बस x बराबर क्या होता है n पाई प्लस बाई। अब 2 का डिवाइड कर दो, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करो कि दिल,
हाँ तो अलग डिवाइड करना चाहो तो कर लो। ये क्या बदतमीजी कर देता हूँ मैं। ये 6 नहीं है यहाँ पे, 2 का इधर होगा तो 6 और 12 नहीं हो जाएगा। सही कर रहा हूँ ना सब चीज़ें? हाँ सही है। इनका देख लें आंसर, ठीक है। एन पाई एक्स प्लस पाई बाई 6, हाँ सही है। देखो इन्होंने x को अलग करके इन दोनों केवल ऐड किया, हमने इसको ऐड किया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। हम अपने तरीके से करेंगे, गलत नहीं होना चाहिए बस। एन पाई प्लस, ठीक है, 2 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। इन्होंने 2 का डिवाइड इसमें नहीं किया है। अच्छा देखो इन्होंने, हाँ एक चीज़ और देख लो, हम यहाँ पे भी x है, इन x को अलग कर लो, या अब यहाँ से ना x को आप अलग करके लेके आ, जैसे करना चाहो तो कर सकते हो। तो इसको अलग करेंगे 5/12, अब ये 6/12 इसका डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। देखो यार एक सेकेंड, π/2 प्लस x π/3 है, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 से 3 पाई 6x ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अच्छा चलिए एक बार देखते हैं, 2x n पाई प्लस इसका अलग अलग अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये x हो जाएगा, ये x इस तरफ आ जाएगी बस, क्योंकि x को हम अलग लेके आएंगे ना, ये तो हमको निकालना था, ठीक है जी, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। चलिए अच्छा इसमें देखो इन्होंने क्या किया, सॉल्यूशन में इसको पास लेकर आए हैं तो हम रटेंगे नहीं, आप इसको भी लेके कर सकते हैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो sin x माइनस sin y का फॉर्मूला होता है 2 cos x प्लस 1/2, इसको ऐड करेंगे sin x। अच्छा sin x माइनस sin y का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ sin x माइनस sin y का, मुझे लग रहा है तो sin x, चलिए ये होता है 2 cos x। मैं तो इसलिए बताता हूँ कि आप ऐसा नहीं कि उन्होंने जैसा किया है तो आप भी वैसा ही लेकर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक बेनिफिट ये हो जाता है केवल कि एक जैसे हो जाते हैं तो वो आप इधर कॉमन आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है जी। तो देखो ये कितना हो गया, 2 cos 2x 4 प्लस 2, ये कितना हो गया 6/3x इंटू साइन 2x से ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास माइनस का x साइन 6 इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अब देखो सुनो ध्यान से सुनो, ये माइनस का आ गया था, ठीक है। अब यार ये साइन 6 है, ये हमारे पास cos 3x है, ये sin x है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बुक वालों ने ये कहा कि इनको पाल लो, फ्यूचर प्लानिंग समझो उनकी। 6 + 2 8 का डिवाइड करेंगे 4 क्योंकि हमेशा 2 का डिवाइड करते हैं हम लोग, 8x में 2 का डिवाइड करेंगे 4x आ जाएगा, और वही 4x हमारा यहाँ पे, इसलिए ऐसा करते हैं। रटो मत कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम इनको रीज़न समझो क्यों ऐसा हो रहा है, कि इसको पास लेके क्या हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना। दिल पे लेके जाओगे आंसर इससे भी आएगा, ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, लेंथी हो जाएगा। तो हम क्यों लेंथी करें इस चीज़ को, आप केवल याद देखो, मैं ये चाहता हूँ कि ये नहीं है कि दिमाग में आया भाई एग्जाम्पल 23 है इसमें तो ये इधर लेके आएंगे, लॉजिक तो समझो, ठीक है सर। तो ये तो चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, 2 sin चलिए तो ये कितना हो गया 2 sin 4x इंटू कॉस 2x माइनस का, अब आप ये मत कहना सर ये माइनस का, तो भैया कॉस में माइनस प्लस हो जाता है, sin 4x बाहर आ जाएगा, अंदर कितना 2 cos 2 से 6 जाएगा, सही है, cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल, तो sin 4x इक्वल्स टू 0 और x बराबर क्या होता है n पाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया n पाई अपॉन 4। इसको रखो जा, 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो cos 2x इक्वल्स टू प्लस 1/2, और इसको क्या लिखते हैं प्लस 1/2 को, कॉस में 1/2 वैल्यू किसको शायद 30 की होती है, 30 बोले तो सॉरी 60 की, तो π/3 हो गया, तो 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/3, 2 का डिवाइड कर देंगे तो ये भी हट जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो n पाई प्लस माइनस π/3 एकदम हमारा ठीक है, राइट डाउन। लास्ट एग्जाम्पल है 24, देखते हैं ये क्या है, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 साइन। अब देखिए यार इसमें क्या है, ये cos में है ये साइन में है, इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली हो गई, ये अलग वेरिएबल है, एक में कन्वर्ट कर देंगे।
तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करें 2 माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो माइनस कॉमन ले तो ये प्लस का हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स माइनस का 2 इक्वल। अब देखो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक। क्यों? आपको समझाने के लिए केवल साइन एक्स को सम थोड़ी देर के लिए आप मान लो टी ऐड कर लो तो क्या हो गया ये 4t स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 2 इक्वल टू 0 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको डाउट होगा। ठीक है, अच्छा इक्वेशन हमारी ठीक बनी। पहले हम ये देख लें, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या कर रहा हूँ मैं, कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। आकाश सिट से सॉरी भाई, सॉरी हाँ, क्यों कॉस 2x क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो होता है। हु इज एट द डोर? ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, मुझे लगा कि ये कॉस 2x है इसलिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? ये देखो ना 1 होता है डियर है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके फैक्टर करो, 2 2 जा 4 तो 4 से बस आ गया तो 2t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का t माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो 2t कॉमन 2t, हाँ ठीक है 2t। ओह माय गॉड, t माइनस 2 तो t माइनस 2 और 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। t की जगह क्या रख दो साइन एक्स, तो बस साइन एक्स माइनस 2 और 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये क्या आ गया भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? साइन एक्स का जो डो में आंसर आता है -1 से +1 के बीच में आता है, इससे ज़्यादा जाता ही नहीं थे, तो इम्पॉसिबल है। तो यही पॉसिबल होगा बस। तो 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2। अब चेक करो भाई कहाँ पर होता है, तो साइन 30, अब माइनस का इसे प्लस करेंगे। अब देखो साइन किस में होता है हमारे पास, माइनस का, क्योंकि तभी माइनस माइनस प्लस होगा 180 में ले जाओ। चलो तो 180 प्लस 30 तो x बराबर आ गया 210। 210 को इसमें चेंज करेंगे पाई अपॉन 180, 3 6 18 3 7, तो x इक्वल 7 पाई/6। तो कितना आ गया हमारे पास, x बराबर 7 पाई/6। तो बस अब देखो क्या था हमारे पास, इसको इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 7 पाई/6। तो साइन x इक्वल्स टू साइन 7 पाई/6। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 7 पाई/, हो माय गॉड 7 पाई/6 हो गया। सारे एग्जाम्पल एक एक प्रूफ बता दिया है। कोई कमी रही हो तो गाइस बताओ यार, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, फिर भी मिस्टेक होती हैं, और जो भी कुछ लगता है शेयर करो। आदमी मरते दम तक सीखता है और सीखना भी चाहिए, एज फार एज आई थिंक।